ब्रेक के बाद स्वागत है। हम अब आपको बताएंगे कि आखिर लादेन ने पाकिस्तान के चेहरे से वो नकाब, ये जो शराफत का नकाब है, आखिर कैसे हटा दिया। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद अब पाकिस्तान अपनी सफाई में जुट गया है। यानी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के जहां पाकिस्तान दम भरता था कि भ्रष्टाचार यानी आतंकवाद के खिलाफ वो एक मंच पर है और वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब उसका चेहरे से वो नकाब उठ चुका है। खुद आतंक के आका को उसने अपने घर में पनाह दे रखी थी। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद अब दुनिया की निगाहें पाक के नापाक चेहरे की ओर है। अब पाकिस्तान की दोहरी चालों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भारत सहित दुनिया के देश अब पाकिस्तान से खुलकर सवाल कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान की धरती पर मारे जाने से पाक का असली चेहरा अब विश्व समुदाय के सामने बेनकाब हो गया। हर मंच पर आतंकवाद के खिलाफ बयान देने वाला पाकिस्तान की असली हकीकत अब सामने आ चुकी है। जब विश्व समुदाय आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, तब पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली बना हुआ है। पाक में ऐसे कई संगठन और संगठन के मुखिया ऐसो आराम कर रहे हैं जिनका नाम दुनिया की हिट लिस्ट में शामिल है, लेकिन झूठे बयान देकर पाक हमेशा बचता रहा। लेकिन अब उसकी असलियत का पता चल चुका है कि विश्व के सबसे खूंखार आतंकवादी उसी के यहाँ पिछले 5 सालों से रह रहा था और राष्ट्रों को तबाह करने का हुक्म फरमाता रहा। पाक के असली मकसद को भारत ने विश्व के हर मंच पर दर्शाया, लेकिन उस पर कड़ी कार्रवाई के बजाय घालमेल होता रहा। पाक की इस नापाक चाल का भारत सदियों से शिकार बना हुआ है, लेकिन भारत की ओर किसी राष्ट्र की नजर नहीं पड़ी कि भारत को असली खतरा उसके पड़ोसी से है। आज जब सारा विश्व उसके इरादों को भांप चुका है कि पाकिस्तान कहता कुछ और करता कुछ और है, अब विश्व समुदाय और खासकर अमेरिका को पाक के इन असली मंसूबों का पता चल गया है। तो फिर आतंकवाद की इस लड़ाई में आतंकवाद के गढ़ का पर्दाफाश भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हां, तो पिछले 1 दशक से लादेन पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था और उसको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में उसका रहना, आलीशान कोठी में उसका वो जीवन जीना जो कि एक रईस और एक बिजनेसमैन वहां पर जीते हैं, वो जीवन जीना कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर सवाल जरूर खड़े करता है। लादेन के घर में वो सारी सुविधाएं थी जो एक रईस इंसान के घर में होती है, जो सिर्फ उसके वहां पर इंटरनेट और साथ ही टेलीफोन वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन कोरियर की सुविधा वहां पर उसके पास मौजूद थी। अमेरिका तो अपना हिसाब चुकता कर चुका है, लेकिन अब हिंदुस्तान में आतंकी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि अमेरिका ने अपने 9/11 का हिसाब ले लिया, पर हिंदुस्तान के 26/11 का हिसाब कब लेगा। दुनिया में आतंक का अगुवा कहे जाने वाला ओसामा पाक में पिछले 5 साल से रह रहा था। उससे तो अब साबित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के साथ खड़ा है। पाक की दोहरी चाल के कारण ही आज उसके 2 पड़ोसी देश भारत और अफगानिस्तान सदियों से आतंक का दंश झेल रहे हैं। भारतीय सीमा के निकट पाक अधिकृत कश्मीर में 45 ऐसे आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनके पास 250 से अधिक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर संचालित है। उसी की धरती पर आतंकी शिविर चल रहे हैं और वही दुनिया के सामने आतंक से लड़ाई का खोखला दावा करता है। कभी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तो कभी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, दोनों ने आतंकवाद के
आतंकवाद के खिलाफ खोखले दावे करते रहे, लेकिन दोनों को अब जवाब देना होगा कि उनके ही देश में विश्व का सबसे बड़ा आतंकी रह रहा था और उन्हें मालूम क्यों नहीं था। और वो भी ऐसे सुरक्षित स्थान एबटाबाद जहां सेना का कैंप है और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी रहते हैं। इतने पॉश इलाके में एक आतंकी बिना सरकार की जानकारी के कैसे रह सकता है? सवाल पाक की दोहरी चाल का है कि उसके राष्ट्राध्यक्ष भी आतंकियों को बचाने में कितनी सहायता करते हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण है ओसामा का पाक के एबटाबाद में रहना। शायद पाक से सुरक्षित जगह आतंकवादियों के लिए और नहीं हो सकती, क्योंकि हजारों मौतों का सौदागर उनके यहाँ ही ऐशो आराम से रह सकता है। पाक की ये दोहरी चाल अमेरिका से भारी भरकम मदद के लिए थी कि न कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, मौत और खौफ का दूसरा नाम लादेन 2005 से पाकिस्तान में रह रहा था, लेकिन ये क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी प्रशासन को ये खबर ही नहीं कि लादेन उसके देश में रह रहा है? क्या पाकिस्तान प्रशासन इतना लापरवाह है कि वो किसी को भी एक आलीशान कोठी में रहने के लिए जगह दे सकता है? और साथ ही मिलिट्री एकेडमी जहां पर सुरक्षा, यानी पाकिस्तान प्रशासन की वो चूक कैसे हो सकती है और उसको सुरक्षा वहां पर मुहैया कराई गई, क्योंकि पाकिस्तान प्रशासन के इजाजत के बिना वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर लादेन के बाद कौन लोग हैं जो कांप रहे हैं थर थर।